अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज हम उर्दू ज़ुबान की चौथी का सबक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक है गर्मी का मौसम। इसको नज़्म की सूरत में साहब किताब राइटर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम पढ़ते हैं। पहले इनके अल्फ़ाज़ व मानी इंशाअल्लाह हम बता देंगे और उसके बाद पूरे नज़्म को एक मरतबा सरसरी पढ़ देंगे और दोबारा दोहरा कर इंशाअल्लाह इसकी हम तशरीह भी किए देंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर हम इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम। अज़ मुअल्लिफ़, मुअल्लिफ़ से यानी राइटर से, यानी साहब किताब ने इसको लिखा है, किताब वाले ने जिन्होंने ये किताब छापी बल्कि लिखी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बनी आदम समरा अल्लाह बेली। बनी आदम, आदम के बेटे मतलब इंसान। बनी आदम यानी कि इंसान, आदम के बेटे। समरा फल। अल्लाह बेली, अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान है, ये मतलब। मई का आन पहुँचा है महीना। मई का आन पहुँचा है महीना। महीना अलिफ के साथ लिखा है, यह नज़्म की वजह से लिखा गया है, वरना नून है नह लिखा जाता है। तो इसे गलत नहीं मानेंगे, बल्कि अशार में ऐसा होता है वज़न मिलाने के लिए। जैसे यहाँ महीना तो यहाँ पसीना लिखा है अलिफ के साथ, पसीना होता है हालांकि। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पे आया। बजे 12 तो सूरज सर पे आया। हुआ पैरों तले पोशीदा साया। हुआ पैरों तले पोशीदा साया। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप। लिपट है आग की गोया कड़ी धूप। लिपट है आग की गोया कड़ी धूप। ज़मीन है या कोई जलता तवा है। ज़मीन है या कोई जलता तवा है। कोई शौला है या पछवा हवा है। कोई शौला है या पछवा हवा है। दरो दीवार, दरो दीवार पढ़िएगा, दर और दीवार वाह के माने और। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते। बनी आदम हैं मछली से तड़पते। बनी आदम हैं मछली से तड़पते। परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते। परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते। चरिंदे भी हैं घबराए से फिरते। चरिंदे भी हैं घबराए से फिरते। दरिंदे छुप गए हैं झाड़ियों में। दरिंदे छुप गए हैं झाड़ियों में।
मगर डूबे पड़े हैं खाड़ियों में, मगर डूबे पड़े हैं खाड़ियों में। न पूछो कुछ गरीबों के मकां की, न पूछो कुछ गरीबों के मकां की। ज़मीं का फर्श है छत आसमां की, ज़मीं का फर्श है छत आसमां की। न पंखा है, न पंखा है, न टट्टी है, न कमरा। न पंखा है, न टट्टी है, न कमरा। ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा, ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा। अमीरों को मुबारक हो हवेली, अमीरों को मुबारक हो हवेली। गरीबों का है, गरीबों का भी है अल्लाह बेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। चलिए इनकी तशरीह देख लेते हैं। मई का आन पहुँचा है महीना, महीना मंथ को कहते हैं, मंथ। मई का महीना आ गया, आन पहुँचा मतलब आ गया है। मई का महीना आ गया है। बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, यानी सर से एड़ी तक पसीना बह गया। कब? जबकि मई का महीना आता है, इसलिए कि मई में गर्मी होती है। तो एड़ी से चोटी तक यानी सर से लेकर पैर तक पसीना ही पसीना बहने लगता है जब मई का महीना आता है। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, 12 बज जब बजते हैं तो ऐसे वक्त में मई में सूरज सर पे आ जाता है, यानी बीचों बीच आ जाता है। हुआ पैरों तले पोशीदा साया, जब सूरज सर पे आता है यानी पूरा बीच में आ जाता है, तो ऐसी सूरत में पैरों तले इंसान का शेड साया पोशीदा हो जाता है, छुप जाता है। यानी पहले तो क्रॉस में था सूरज, तो ऐसी सूरत में उसका शेड लंबी दूरी तक पहुंचता था। लेकिन जब 12 बजते हैं तो ऐसी सूरत में सूरज एकदम सर पे आ जाता है, बिल्कुल बीचों बीच। तो जब सूरज की रोशनी इंसान पर पड़ती है तो उसका साया दूर तक नहीं जाता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पैरों को नीचे दब गया हो। इसी को कहा है हुआ पैरों तले पोशीदा साया। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लू चलती है, गर्म हवा को कहते हैं लू चलना, लू। और तड़ाके यानी बहुत तेज़, एक तो लू चलती है और बहुत तेज़ धूप भी पड़ती है। लिपट है आग की गोया कड़ी धूप, आग की लिपट है, ऐसा लगता है ये धूप कि गोया के आग की लिपट हो। और आग जिस तरीके से जलती है तो बगल में इंसान जो बैठे रहते हैं उसे मुतासिर करती है और बहुत तेज़ गर्माहट महसूस होती है। इसी को कहा है लिपट है आग की गोया, यानी ऐसा लगता है, गोया माने ऐसा लगता है कि ये आग की लिपट है और कड़ी धूप, यानी ये कड़ी धूप ऐसा लगती है कि जैसे कि तेज़ आग की लिपट हो। ज़मीन है या कोई जलता तवा है, और ज़मीन ऐसे लगने लगती है कि जैसे कि कोई तवा है, जलता तवा है। जिस तरीके से तवा पे रोटी पकती है और बहुत तेज़ आंच लगती है, उसी की वजह से रोटी पक जाती है। इसी तरीके से इंसान ने खुद कहा अपने आप के बारे में कि जब हम चलते हैं फिरते हैं तो इसी सूरत में ऐसा लगता है कि हम गोया के इस ज़मीन पर तप रहे हैं, पक रहे हैं। ज़मीन है या कोई जलता तवा है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे जलता तवा है। कोई शौला है या पछवा हवा है। अब ये कह रहे हैं कि ये गर्मी ज़मीन पर इतनी क्यों आती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई शौला है, अंगारा है, या तो ऐसा लगता है या पछवा हवा है। यानी पछवा हवा उस वक्त गर्मी में चलती है तो लगता है ये पछवा हवा कोई हवा नहीं है बल्कि कोई शौला लगता है, आग का अंगारा लगता है। इतनी तेज़ वो हवा भी, हालांकि हवा इंसान को ठंडी करती है, लेकिन गर्मी में इस तरीके की, मई में इस तरीके की हवा चलती है पश्चिम की हवा, कि लगती है कि वो शौला है, अंगारा है और अंगारे बरसा रही है। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, यानी घर
और इसी तरीके से दीवारें ऐसे लगते हैं जैसे गर्मी से तप रहे हैं, बहुत तपने लगते हैं। बनी आदम है मछली से तड़पते, बनी आदम यानी आदम के बेटे, चूँकि आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद हैं सारे इंसान, इसलिए उसे वो कहा है बनी आदम, यानी इंसान मछली से तड़पते हैं। जिस तरीके से मछली पानी से उनको निकाल दिया जाए तो तड़पती है, उसी तरीके से इंसान भी तड़पने लगता है। परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते, और परिंदे को भी जब गर्मी लगती है तो वो ज़मीन से उड़ करके, पेड़ों से उड़ करके पानी पे गिरते हैं और पानी में जा कर के डुबकी वगैरह लगाने लगते हैं और परों को मारने लगते हैं ताकि ठंडक उसे महसूस हो। चरिंदे भी हैं घबराए से फिरते, चरिंदे यानी चरने वाले जानवर, बकरी वगैरह हो गई, इसी तरीके से भैंस, ये सारे के सारे घबराए से फिरते रहते हैं। किस वजह से? गर्मी की वजह से, इतनी तेज़ गर्मी लगती है। दरिंदे छुप गए हैं झाड़ियों में, यानी चीरफाड़ करने वाले जानवर जैसे शेर, बाघ, चीता वगैरह, ये सब झाड़ियों में यानी बड़ी बड़ी घासों में छुप जाते हैं। किस वजह से? इसलिए ताकि उसे गर्मी ना लगे, और पेड़ों के नीचे सायों में आराम करते हैं गर्मी से बचने के लिए। मगर डूबे पड़े हैं खाड़ियों में, लेकिन वही बात दोबारा यहाँ पे इन्होंने कह दी, मगर डूबे पड़े हैं खाड़ियों में। खाड़ी ये भी जंगल झाड़ को कहते हैं, वहाँ पर ये जा करके छुप जाते हैं ताकि ठंडक महसूस हो। न पूछो कुछ गरीबों के मकां की, कह रहे कि पूछना नहीं गरीबों के मकां की क्या होती है हालत। न पूछो कुछ गरीबों के मकां की, उनके हौस की नहीं पूछो कि उसके ऊपर क्या बीतती है गरीबों को। ज़मीं का फ़र्श है छत आसमां की, ज़मीं का फ़र्श है यानी कि ज़मीन पर उनका घर बना हुआ होता है और उस पर कोई फ़र्श अलग से सीमेंट वगैरह का या अच्छा फ़र्श डाला नहीं होता, बल्कि जैसे आम सड़कें होती हैं, ज़मीन होती हैं, वैसे ही उसका घर भी होता है। ज़मीं का फ़र्श है और छत आसमां की, यानी आसमान उसकी छत हुआ करती है और ज़मीन उसका फ़र्श हुआ करती है। किस वजह से? इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे ही जैसे जहाँ तहाँ वो पड़े रहते हैं। तो इनका क्या पूछो, इनको तो और गर्मी लगेगी, इसलिए कि सर पे छत भी नहीं। न पंखा है न टट्टी है न कमरा, न पंखा है इसके पास, किसके पास? गरीबों के पास। न टट्टी है, टट्टी घास के पर्दे को कहते हैं, और देहातों में ख़ुसूसी तौर से दीवार का भी काम लेते हैं इससे, टट्टी वगैरह बना करके, लकड़ी और घास फूस वगैरह डाल करके। लेकिन यहाँ पर मुराद वो है जो खिड़कियों पर लगाते हैं, शहरों में लगा करके घास का पर्दा, और उस पर पानी डाल करके हवा उसे ठंडी होने लगती है, हवा टकराती है तो ठंडी होती है गर्म हवा। न पंखा है न टट्टी है न कमरा, पंखा भी नहीं है, न टट्टी है, न दरो दीवार है, न घास का वो पर्दा है, न कमरा है। किसके पास? गरीबों के पास। ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा, थोड़ी सी एकदम छोटी सी झोपड़ी है, हट माने झोपड़ी, थोड़ी सी झोपड़ी है, बहुत छोटी सी, जो मेहनत का समरा है, उसकी मेहनत का फल है, अपनी मेहनत से उसने बनाया है। ऐसा नहीं है कि कहीं और से उसको किसी ने दिया हो या नौकर मज़दूर ने उसको लाकर बना दिया हो, बल्कि वो ख़ुद से बनाया है, इसीलिए वो उसकी मेहनत का समरा है, उसकी मेहनत का फल है। अमीरों को मुबारक हो हवेली, कहते हैं अमीरों को मुबारक हो हवेली, यानी उसको शानदार मकान में रहना उसे मुबारक हो। अमीरों का है, अमीरों का भी है अल्लाह बेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली, यानी अमीरों को तो मुबारक हो हवेली, हवेली में रहते हैं, बहुत आराम के साथ, एसी होती है, एयर कंडीशन रूम, आराम से बैठे रहते हैं, हवा पंखा रहता है जिससे उसे गर्मी कम लगती है। लेकिन गरीबों का भी है अल्लाह बेली, अल्लाह ताला भी निगहबान है। किसका? अल्लाह बेली के माने अल्लाह निगहबान है। किसका? अल्लाह देखने वाला है, किसको? गरीबों को। इसी वजह से वो बच जाते हैं, वरना गर्मी इतनी होती है कि इंसान की जान चली जाए। तो इतना सब्र कौन देता है? गरीबों को ये अल्लाह तबारक व तआला देते हैं। आखिर में नाज़रीन, आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दिया करें। जो मुख्तसरन हो सकी तशरीह मैंने जल्दी में कर दी है, और इंशाअल्लाह अगले दिन फिर हम सुल्तान नासिरुद्दीन वाला सबक पढ़ेंगे, सबक नंबर 6। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखें, वरना कोई फ़ायदा या खातिर खा फ़ायदा आपको नहीं पहुँचेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।